मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की इस इबादत का मकसद जिसका आगाज़ हमने मुक़द्दसा मरियम की अक़दस रोज़री से किया और अक़दस कुर्बानी अभी हम गुज़ारने को, ख़ास मकसद काहिनों की बुलाहट, उनकी रूहानियत के लिए मुक़द्दसा मरियम की सिफारिश शामिल। वर्ल्ड प्रीस्ट वर्चुअल रोज़री रेले, जो प्रीस्ट काहिनों की रूहानियत के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये दुआया ग्रुप है कि जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली आलमगीर सतह पर काहिनों को ख़ास रोज़री के ज़रिए याद करता है। आज की इस इबादत में सबसे पहले हम गौर करेंगे कहानत पर और फिर मुक़द्दसा मरियम किस तरह सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। मैं जब काहिनों की बात करते हैं तो कहानत खुदा यीशु मसीह ने आज के नूर के 5वें भेद में खुदा यीशु मसीह ने यूखरिस्त का तकर्रुर किया और खुदा यीशु मसीह ने पुरानी कहानत जो काहिन खून के ज़रिए बर्रे को ज़बा करने से उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसने काबिलियत में पहुँचा दिया। उस कहानत को उसने तब्दील करके काहिन ही को ज़बा करने वाला और काहिन ही को ज़बा होने वाला बना दिया। अक़दस यूखरिस्त में खुदा यीशु मसीह खुद ही काहिन था और खुद ही ज़बिया था। बिशप फुल्टन जे शीन अपनी किताब लाइफ ऑफ क्राइस्ट में बयान करता है कि काहिन ही खुद ज़बा करने वाला और खुद ही ज़बिया यानी ज़बा होने वाला होता है, और इसीलिए दोनों हालात में काहिन जो है वो सही कुर्बानी देता है। और इस कुर्बानी को देने के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी क्या है? फजल का वो लम्हा, फजल की वो घड़ी, फजल का वो मरहला जो दुआ के ज़रिए से मिलता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम जिक्र करें कहानत के हवाले से, कहानत की अज़मत के हवाले से, तो कहानत की अज़मत के हवाले से हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने आखिरी खाने के मौका पर ये कहा था कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और हम जब अक़दस कुर्बानी अलतार पर गुज़रानते हैं, उस याद को ताज़ा करते हैं, उसको याद बनाते हैं खुदा यीशु मसीह की। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे मुक़द्दसीन ने कहानत की अज़मत के हवाले से, कहानत की डिग्निटी के हवाले से उन्होंने जो अल्फाज बोले, मैं आपके सामने बोलना चाहता, चंद में हवाले, कुछ कोटेशन मुक़द्दसीन के मैंने लिखी हैं। एक काहिन यीशु मसीह की हकीकी हजूरी को अलतार पर लोगों के पास और पाक संदूक में लाता है। मुक़द्दस लॉरेंस ने कहा कि काहिनों को फरिश्ते से अफजल कर दिया गया, काहिनों को फरिश्तों से अफजल कर दिया गया। फरिश्ता हर काम कर सकता है, हर काम। फरिश्ता जो है वो आर पार दवार के हो सकता है, हर जगह किसी वक्त भी मौजूद हो सकता है, हर काम, क्योंकि खुदा के बाद जो हायर बीइंग है वो है फरिश्ता। और यहाँ पर मुक़द्दस लॉरेंस कहता है कि फरिश्ता हर काम कर सकता है सिवाय एक काम के, कि एक आम रोटी को खुदा यीशु मसीह के बदन में तब्दील करना। और यही शरफ, यही एजाज़ खुदा ने अपने शागिर्दों के साथ काहिनों को ये शरफ, ये मकाम हासिल हुआ है। मुक़द्दस एम्ब्रोस कहानत के हवाले से कहते हैं कि काहिन दुनिया का ताकतवर शख्स है, ताकतवर और अफजल शख्स है। बादशाही की ताकत दो चीज़ों से मिलती है, दुनियावी चीज़ें, बादशाही जो दुनियावी बादशाह है उसकी दुनियावी चीज़ें उसकी ताकत है, और इंसान से मैन पावर कहते हैं। और बादशाह जो है वो हर चीज़ के ऊपर काबिज होता है, और यहाँ पर बादशाह से ऊपर ताकतवर शख्स बना दिया गया मुक़द्दस एम्ब्रोस। उन्होंने कहा कि काहिन ना सिर्फ दुनियावी चीज़ों बल्कि उन चीज़ों पर
اختیار رکھتا ہے جو نہ ختم ہونے والی ہیں، غیر فانی ہیں، یعنی روحانی چیزیں اور روحیں، ان کی نجات کاہن کرتے ہیں۔ مقدس امبروس فرماتے ہیں کاہن کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ روح کو دوزخ سے بچائے، وہ اختیار بھی کہ اسے ہمیشہ بہشت میں لے کر جائے۔ یہ کہانت کی عظمت کے حوالے سے مقدسین کے کچھ حوالے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں مقدسہ مریم کی، مقدسہ مریم کس طرح کاہنوں کی سب سے زیادہ طاقت، اور یاد رکھیں میں نے شاید پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں پر خدا موجود ہوتا ہے، جہاں پر خدا کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر شیطان دگنی محنت کرتا ہے، ڈبل محنت کرتا ہے۔ جہاں پر اسے پتہ ہے کہ نارمل ہے اور ٹھیک ہے اتوار کو عبادت جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہاں پر اتنی محنت نہیں کرتا، وہاں پر زیادہ محنت کرتا ہے، اس خاندان میں زیادہ محنت کرے گا جسے پتہ ہے کہ یہ خدا کے زیادہ قریب ہے، انہیں میں دور لے کر جاؤں، انہیں میں کسی طریقے سے دور لے کر جاؤں، اور دگنی محنت، ڈبل محنت کرتا ہے۔ اور کاہنوں کے ساتھ یہ ایسا ہے، کاہنوں کے اوپر آزمائش شیطان بہت ساری لے کر آتا ہے، اور سب سے بڑی طاقت جو کاہنوں کی ہے اقدس یوکرسٹ کے بعد وہ ہے مقدسہ ماں مریم۔ مقدسہ ماں مریم کیوں؟ مقدسہ مریم پر غور کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم اس لیے کیونکہ مقدسہ مریم واحد ہستی ہے، انسان ہے۔ خدا یسوع مسیح مکمل انسان اور مکمل خدا تھا، لیکن اس کے بعد جو انسانوں میں جو واحد ہستی ہے مقدسہ ماں مریم ہے، کہ جو اپنے ماں کے بطن ہی سے، اپنے ماں کے بطن کے وجود میں آنے سے پہلے ہی چن لی گئی تھی، اسے جو ہے وہ فضل سے بھر دیا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ موروثی گناہ، اور اس موروثی گناہ اصل میں ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں موروثی گناہ وہ جو آدم اور حوا نے گناہ کیا، وہ گناہ وراثتی گناہ ہے جو ہر بچے کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ اصل میں اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس موروثی گناہ کا اثر کیا ہے کہ وہ جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ موروثی گناہ کیا؟ فضل سے محرومی۔ آدم اور حوا کو جب خدا نے بنایا تو فضل سے بھرے ہوئے تھے، کاملیت کی طرف جا رہے تھے، لیکن گناہ نے اس فضل کو ان سے چھین لیا، گناہ نے، شیطان نے، اور وہ فضل کی حالت کھو بیٹھے۔ اور خدا جب بھی اس دنیا میں بچہ آتا ہے وہ فضل کی حالت نہیں ہوتا، بپتسمے کے ذریعے خدا اسے موروثی گناہ سے بری کر کے اسے فضل کی حالت دیتا ہے۔ جہاں بات کرتے ہیں مقدسہ ماں مریم کی، صرف مقدسہ ماں مریم نہیں ماں کے بطن میں چنی گئی۔ بائبل مقدس میں بہت ساری ہستیاں ہیں جن میں ہم سنتے ہیں سیمیل کو اس کی ماں کے بطن ہی سے چن لیا گیا تھا۔ سیمیل کی ماں نے جب وہ عبادت کے لیے علی رو کے دعا کر رہی تھی اور علی سن رہا تھا، اور علی کائن نے اسے کہا کہ کیا تو کیوں رو رہی ہے، کیا تو نشے میں؟ اس نے کہا نشے میں نہیں ہوں، میں اولاد خدا سے مانگتی ہوں، اور اگر خدا مجھے اولاد دے گا تو میں یہ خدا کی نظر کروں گا۔ اور اس نے کیا، جیسے اس کی اولاد پیدا ہوئی اس نے علی کاہن کے حوالے سے کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں شمشون کو اس کے ماں کے بطن سے، پھر یوحنا استباغی کو۔ یوحنا استباغی اصل میں جب وہ 6 ماہ کا ہوا اپنی ماں کے بطن میں، تب اسے پاکیزگی ملی۔ جب مقدسہ مریم اس گھر میں داخل ہوئی، وہ 6واں ماہ چل رہا تھا مقدسہ الاسبات کا، اور پھر مقدسہ الاسبات نے کہا کہ بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور کلام مقدس میں اس طرح سے مرقوم ہے کہ وہ روح القدس سے بھر گئی۔ کیوں؟ کیونکہ مقدسہ مریم کے قدم۔ اب جب مقدسہ مریم کی بات کرتے ہیں تو مقدسہ مریم کامل ہستی ہے، اور کامل ہستی ہی مدد کر سکتے، اور کامل ہستی ہی سے سب سے زیادہ شیطان ڈرتا ہے، کانپتا ہے، گھبراتا ہے۔ اور اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ یہ روزری کی جو عبادت ہے یہی ہماری طاقت ہے۔ شیطان سے لڑنے کا سب سے زیادہ طاقتور جو ہتھیار ہے شیطان کے خلاف وہ ہے روزری، اور اس روزری کی عبادت کو، اس روزری کو شیطان بہت سارے حربوں کے ساتھ،
बहुत सारे हमलों के साथ इसे नाकाम करने की कोशिश करता है। बहुत सारी ऐसी बिदतें सुनने में आती हैं सिर्फ मकदसा मरियम और इस रोजरी के खिलाफ ही, और ये बिदतें खुदा तो नहीं कर सकता। खुदा तो कभी भी अपनी उस बंदी के हवाले से कभी खिलाफ नहीं बात करेगा, कभी भी खुदा यीशु से अपनी माँ के खिलाफ बात नहीं करेगा, कभी भी खुदा यीशु से मकदसा मरियम के जो ज़हूर हुए, जो उसने पैगाम दिया है रोज़री की इबादत करो, कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। तो कौन खिलाफ जाता है? शैतान। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इस रोज़री की इबादत को ख़त्म कर दिया जाए। मुक़द्दस बार्तोलो लोंगो, ये पिछली सदी का मुक़द्दस है, ब्लेसेड है, मुबारक है। ये इटली का था और ये बहुत ज़्यादा खुदा से दूर था। यूनिवर्सिटी के दौर में वो ऐसी गैदरिंग में चला गया था, ऐसी लोगों जो ग्रुप थे बन गए थे उसमें चला गया जो खुदा से दूर हो रहे थे, और उसने एंटी चर्च, एंटी क्रिश्चियन, उसने मसीहत के खिलाफ एक ग्रुप था, उसको ज्वाइन कर लिया। और वो ग्रुप असल में शैतानी ग्रुप था, वो डेविल मास करते थे। और जब वो उसमें शरीक होने लग गया तो शैतान असल में चाहता है कि शैतान खुदा से रूहें छीनना चाहता है। खुदा ने जो रूह डाली है इंसान में, जो उसके वजूद में, जब वो माँ के बतन में वजूद में आता है, उस पहली घड़ी में जब वजूद में आता है खुदा रूह डालता है। वो रूह खुदा की है असल में, और शैतान उन रूहों को छीनना चाहता है और बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करता है ताकि उन्हें छीने। और इस तरह मुबारक लोगों की भी रूह को छीनना चाहता था और उसको वर्गलाता था कि अपने आप को ख़त्म कर, अपने आप को ख़त्म कर। और ऐसे हालात हो जाते थे कि वो अपने आप को एक दफ़ा उसने ख़त्म करने की कोशिश भी की, खुदकुशी, लेकिन पता नहीं किस तरह से वो रुक जाता था। और एक दिन यूनिवर्सिटी में जब वो जा रहा था तो वो उसे एक दोस्त मिला, ये मकदसा मरियम की तरफ से था। और मुबारक लोंगो को लिखता है कि जब वो मुझे मिला तो उसने मुझे कहा कि तू बहुत बीमार सा लग रहा है, क्या तुझे मसला है? उसने कहा नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। और फिर उसने कहा कि तू चल आ, हमारे वहाँ पर रोज़री की इबादत, हम रोज़री करें। और उस वक्त से ही मकदसा मरियम उसे, जब वो सोता था तो मकदसा मरियम उसे कहती थी कि मैं तेरे साथ हूँ, रोज़री पढ़। और रोज़री की वजह से ना सिर्फ उस ग्रुप से निकला, बल्कि वो मसीहत की तरफ आया और मकदसा मरियम का सबसे बड़ा प्रचार करने वाला बना। और आज वो मुबारक के दर्जे पर है, उसने मकदसा मरियम की रोज़री का प्रचार किया। मकदसा मरियम हमें बहुत सारी शैतानी हमलों से बचाती है। और इसलिए जब काहिनों की बात करते हैं तो काहिनों को सबसे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। आप समझते हो कि काहिन दुआ करता है, सुबह दुआ करता है, पाकमास करता है और इबादत करता है। काहिन जमायत के साथ इबादत करता है। मुझे याद है, मैं उस वक्त फादर नहीं था बना, सेमिनरी में भी नहीं था गया, तो मास्टर विक्टर, खुदा ने जन्नत नसीब करे, मास्टर विक्टर ज़करिया, उनकी अहलिया उनका बेटा घर आए थे और ऐसी बात चल रही थी काहिनों के लिए दुआ। तो उनके बेटे ने बड़ी खूबसूरत बात की। उनके बेटे ने कहा कि नहीं अम्मा जी, अम्मा गल सुन, फादर वास्ते भी दुआ की जाती है। जो फादर कहते ना खुदावंद आपके साथ हो, और अगर लोग जवाब देते ना आपके भी साथ हो, तो वहाँ लोग उन काहिनों के लिए दुआ करते हैं। ये दुआ तो जमायती तौर पर हम करते हैं, लेकिन जब हम रोज़री का विर्द करते हैं, जब रोज़री की दुआ करते हैं, वो हमारे लिए दुगनी ताकत हो जाती है। और हम याद रखिएगा कि जहाँ इसकी अज़मत मुक़द्दसीन ने बयान की है, वहाँ पर इन काहिनों की कमज़ोरियाँ भी हैं। काहिन सबसे पहले तो ख़ानदानों में से आए हैं, काहिन सबसे पहले इसी माहौल में से आए हैं, काहिन सबसे पहले आप ही के बेटे हैं। और शैतान जो है उनके ऊपर बहुत हमले करता है, और इन हमलों से रुकना जो है, हमलों की जो सबसे बड़ी ताकत है माँ मकदसा मरियम है, जिसके लिए आज आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए दुआ करने के लिए। इसीलिए जब भी आप रोज़री का विर्द करो, रोज़री की दुआ करो, एक भेद लाजमी काहिनों के लिए, पूरी दुनिया के काहिनों के लिए
पढ़ा करो, क्योंकि काहिनों के साथ क्या आजमाइश आती है, लोगों की तरफ से क्या आजमाइश। लोग, मैं चंद बातें आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अगर काहिन मास पर देर से आए तो लोग क्या कहते हैं, जब पाक मास पर देर से आए तो लोग क्या कहते हैं कि इसे वक्त की, इसकी वैसे वक्त की कदर नहीं है, इसे कोई ख्याल नहीं है। और अगर जल्दी नमाज या टाइम पर शुरू कर दे तो आकर कहते हैं इसकी घड़ी तेज है। और फिर काफ़ी जगह पर लोग कहते हैं कि जब काहिन पैगाम लंबा दे दे तो कहते हैं कि ये काहिन क्या कर रहा है, इसको बोलने का बहुत शौक है, बहुत लंबा बोलता है। और जब वो छोटा बोले तो कहते हैं कि इसने तैयारी नहीं की, इसने तैयारी नहीं की। काहिन जब चर्च डोनेशन की बात करता है तो लोग कहते हैं ये बिजनेसमैन है, और अगर चर्च डोनेशन की बात नहीं करता तो कहते हैं कि सख्त गर्दन है, इसे कोई फिक्र नहीं चर्चों के हवाले से। काहिन अगर घरों में जाए तो कहते हैं कि बड़ा फारग है, इसके पास बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं। और अगर ना जाए तो कहते हैं कि इसके पास वक्त नहीं। काहिन अगर मुतहर्रिक हो, लोगों के साथ मिले, मीटिंग्स करें, तो कहते हैं कि ये टाइम ज़ाया करता है, टाइम ज़ाया करता है। और अगर वो कुछ भी ना कलीसिया की मदद ना करे तो वो कहता है कि ये कलीसिया की मदद नहीं है, बहुत ही ढीला काहिन है। काहिन अगर इतराफ़ में नसीहत ज़्यादा कर दे तो कहते हैं कि ये वक्त बहुत लेता है इतराफ़ में। और अगर वो रूहों की फ़िक्र नहीं करता, अगर वो वक्त कम ले, फ़ौरन से इतराफ़ का सैक्रामेंट दे दे तो कहता है कि इससे रूहों की फ़िक्र नहीं है। अगर काहिन लतूरिया आराम से करे, बड़े एतमानान से करे, बड़े खूबसूरत अंदाज में करे, तो कहते हैं कि ये बोरिंग काहिन है, इससे इस बोर हो जाते हैं, बड़ा स्लो है। और अगर वो तेज़ करे तो उसे कहते हैं कि ये बड़ा फनकारी कर रहा है, इसमें बड़ा फन है। अगर काहिन नौजवान हो तो उसे कहते हैं कि ना तजर्बा कर, ये बच्चा है। और अगर काहिन ज़हीफ़ हो जाए तो उसे कहते हैं कि नहीं, अभी ये काम नहीं कर सकता, इसे रिटायर कर देना चाहिए। लेकिन याद रखें मेरे से, अगर काहिन मरता है तो उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जब भी आप अपनी दुआओं में जब भी दुआएं करें, काहिनों को अपनी दुआओं में याद करो। सबसे ताकतवर जो दुआ आप करोगे वो है रोज़री। आज हम इसी रोज़री के लिए इकट्ठे हुए, काहिनों की पाकीज़गी और काहिनों की रूहानियत, काहिनों की बुलाहटों के लिए। तो आज मकदसा मरियम की ख़ास सिफारिश चाहते हैं कि मकदसा माँ मरियम बेदाग हमल में ली गई, जो कामल हस्ती है, अपने पैदाइश से पहले ही उसे पाक कर दिया गया था। हम अपनी माँओं का चुनाव नहीं करते, किसी ने अपनी माँ का चुनाव नहीं किया पैदा होने से। किसी ने किया चुना कि मेरी माँ फ्लाव होनी चाहिए, मेरी माँ ट्रम्प की बीवी होनी चाहिए, मेरी माँ फ्लाव, मेरी माँ वो, कोई नहीं चुनाव करता, कोई नहीं चुनाव करता। वाहिद मकदसा माँ मरियम को खुदा ने अपने बेटे के लिए पहले से चुन लिया था, उसके माँ के बतन ही से उसे पाक कर दिया था, उस मौरूसी गुनाह से पाक। और इसीलिए मकदसा मरियम कामल हस्ती है और हमारी ताकत और हमारे लिए सबसे अहम हथियार है शैतान के खिलाफ। आइए खुदा का शुक्र अदा करें आज की इस खूबसूरत रूह परवर शाम के लिए जो खुदा ने हमें अता की है, रोज़री की इबादत के लिए। आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं अक़दस कुर्बानी के लिए, जो आज हम अक़दस कुर्बानी मकदसा मरियम की अकीदत और काहिनों के लिए गुजरानी जा रही है। कि कुदूस बाप हमेशा हमें और हमारे ख़ानदानों को मकदसा मरियम की सिफारिश के वसीले से बहुत सारी बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाज़े।